ओम नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय स्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंद में 31वां अध्याय पिछले दिन प्रारंभ हुआ। भगवान श्री कपिल देव जी के इस उपदेश प्रसंग में पिछले अध्याय में जीवों की संस्कृति का वर्णन किया गया और पाप कर्मों के फलस्वरूप जीव जो है यमलोक ले जाया जाता है, वहाँ यातना भोग करके वह शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हो जाने के बाद पुनः उसको मानव देह प्राप्त होता है। तो वही प्रसंग यहाँ 31वें अध्याय में भगवान वर्णन कर रहे हैं। छांदोग्य में तो त्रयोधर्म स्कंधा प्रसंग में जहाँ तत्व का निरूपण किया गया है, आवागमन की विविध परिस्थितियों का बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। मानव देह की प्राप्ति कितनी कठिन है, वहां पर इसका वर्णन किया गया। तो उसी वर्णन के अनुसार यहाँ भगवान ने बताया कि वह किस प्रकार से पिता के शुक्र का आश्रय लेकर के माता के उदर में प्रवेश करता है, फिर धीरे धीरे कैसे क्या वृद्धि को प्राप्त करता है और छठवें महीने में उसको ज्ञान प्राप्त होता है, 100 जन्मों का बोध प्राप्त होता है और उस समय वह स्मरण करने लगता है कि मैंने ऐसे घोर पाप किए जिसके फलस्वरूप यह गर्भवास का दुख मुझे सहना पड़ रहा है। और तब उसको वैराग्य होता है। वैराग्य होने पर भगवान से प्रार्थना करता है। तो उसी प्रार्थना का प्रसंग चल रहा है। 13वें श्लोक तक हुआ था ना, आप 14 में। यह पंचभूत रचिते रहितः शरीरे छन्नो ऐथेन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मको हम तेना विकुंठ महिमान मृषिम तमेनम वंदे परम प्रकृति पुरुषयोः पुमांसम। वह जंतु भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है कि यद्यपि मैं भी पंचभूतों के द्वारा रचित शरीर में रहते हुए भी शरीर से रहित हूँ, किंतु मैं अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण छन्न माने ढका हुआ हूँ, आवृत हूँ।
और इसीलिए इंद्रियां, गुण, अर्थ और चित्त, चिदात्मा, एतद मैं बना हुआ हूं। वस्तुतः पांच भौतिक शरीर से पृथक होते हुए भी मैं अविद्या ज्ञान के कारण जो है इंद्रियां, गुण और अर्थ और चेतना एतदात्मक बना हुआ हूं, अपने को समझ रहा हूं, ढका हुआ हूं। तेना विकुंठ महिमानम ऋषिम तमेनम। किंतु पिछले श्लोक में बता चुके हैं कि जहां यह जीव पड़ा हुआ है वहीं अंतर्यामी रूप से भगवान विद्यमान है। द्वासुपर्णा शैया सखाया श्रुति के अनुसार एक ही शरीर रूपी वृक्ष में दोनों मौजूद हैं। दोनों में अंतर क्या है कि वह जीव कहता है कि मैं तो अज्ञान से ढका हुआ हूं, किंतु तेन शरीरेण रहितः ईश्वरः अविकुंठ महिमानम, जिसकी महिमा कुंठित नहीं हुई, विद्या से संपन्न होने के कारण ईश्वर की महिमा कुंठित नहीं हुई। ऋषिम तम ऋषिम सर्वज्ञम परमेश्वरम एनम। और दूसरा विशेषण है प्रकृति पुरुषयोः परम पुमांसम, जो भगवान प्रकृति और पुरुष दोनों के नियामक हैं, दोनों से परे हैं, उनकी मैं वंदना करता हूं। ठीक है। ननु त्वमपि वस्तुतः शुद्ध एव। कोई तर्क करे कि तुम ईश्वर को अपना स्वामी और अपने को सेवक मान करके जो वंदना करते हो, इसकी क्या आवश्यकता है? तुम भी तो शुद्ध स्वरूप ही हो। तुम वस्तुतः शुद्ध है। असंगो ह्ययं पुरुषः इत्यादि श्रुते है। श्रुति कहती है कि शरीर में रहते हुए भी यह जीवात्मा पुरुष असंग होता है। तत्कथम युवयोः अयम विशेषः। तब फिर आप दोनों में, तुम दोनों में यह विशेष कहां से आ गया कि तुम अपने को सेवक मान रहे हो, ईश्वर को अपना स्वामी मान रहे हो? पिछले श्लोक में यही तो था। ऐसा क्यों मान रहे हो? विशेषता कहां से आई? क्या विशेषता है? शुद्ध तो तुम दोनों हो, हंस रूप हो दोनों। इस पर उत्तर के रूप में यह वाक्य है, यह पंचभिर्भूतैः रचिते शरीरे, जो पांच भूतों के द्वारा रचे गए शरीर में अयथा मिथ्यैव छन्नो न वस्तुतः, यथार्थ में शरीर से ढका है नहीं, किंतु मिथ्या रूप में अपने को उसके अधीन मान लिया है। वस्तुतः शरीर से वह आवृत है नहीं, केवल शरीर के अधीन होने का उसको अज्ञान से भ्रम है, मिथ्या प्रतीति है कि मैं शरीर हूं। वस्तुतः वह शरीर नहीं है, पंच भौतिक शरीर से रहित है। यतस्तेन शरीरेण रहितो असंगः। क्यों मिथ्या क्यों मान लिया है? क्योंकि वास्तव में तो वह उस शरीर से रहित ही है, असंग है। अतो अयथैव इंद्रिय गुणाथ चिदात्मकः।
इसलिए मिथ्या ही यथार्थ रूप में ही इंद्रियां, गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, अर्थ और चेतन चिदात्मा, इन सब का मिला जुला स्वरूप मैं अपना मान रहा हूं। इंद्रियाश्च, गुणाश्च, अर्थाश्च, चिदाभासश्च, चारों का द्वंद्व है। ये सब को अपना आत्मा समझ रहा है। मैं ही इंद्रिया हूं, मैं ही गुण हूं, अर्थ हूं, चेतन हूं। तदात्मका सोहम तम वंदे, ऐसा मैं भ्रांति से, अज्ञान से इंद्रिय आदि, गुण आदि अपने को मानने वाला मैं उस परमेश्वर की वंदना करता हूं। सोहम तम वंदे। कथम भूतम, वे भगवान कैसे हैं जिनकी वंदना करता हूं। तेन शरीरेण अविकुंठो महिमा यश, यद्यपि वे भगवान भी उसी शरीर में ही हैं। वही द्वासुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम, किंतु वे भगवान शरीर रूपी वृक्ष में रहते हुए भी उसके द्वारा भगवान की महिमा कुंठित नहीं हुई, विकृत नहीं हुई। उनकी विद्या प्रकाशित बनी हुई है, किंतु मैं अज्ञान ग्रसित हो गया, अविद्यावान बन गया। इसलिए अविद्या वाला मैं जीव विद्या शक्ति संपन्न परमेश्वर की उपासना करता हूं, वंदना करता हूं। यश तम, कहीं कहीं पर तेना विकुंठ महिमा की जगह पर पाठांतर है अवगुंठ है। तेन अवगुंठ महिमानम, तो श्रीधर स्वामी अवगुंठ महिमा पाठ मान करके व्याख्या करते हैं। अवगुंठेति पाठे अवसन्नम गुंठनम आवरणम यश, सा महिमा, जिसका आवरण अवसन्न हो गया है, नष्ट हो गया है, क्षीण हो गया है। सा महिमा यस्य, ऐसी महिमा वाला जो परमात्मा है, ईश्वर है, उसकी मैं वंदना करता हूं। तो कहते हैं कि क्यों उसकी महिमा विकुंठित क्यों नहीं हुई, आवरण उसका कैसे नष्ट हो गया। तत्र हेतु प्रकृति पुरुषयोः परम नियंतारम, क्योंकि वह तो प्रकृति पुरुष दोनों का नियमन करने वाला है, नियामक है। इसलिए उसमें किसी प्रकार के आवरण की संभावना नहीं है। तो कहते हैं कि क्यों वह नियामक क्यों है, यह नियामक क्यों नहीं है जीव। कहते हैं ऋषि सर्वज्ञम, ईश्वर तो सर्वज्ञ हैं, ऋषि हैं। विद्या शक्ति मित्यर्था, विद्या शक्ति से संपन्न है। इससे बात क्या आई, विद्या अविद्या कृतो विशेषम इति भावः, विशेष। ईश्वर और जीव एक ही स्थान पर शरीर में रहते हुए भी जीव अविद्यावान है और ईश्वर विद्यावान है, यही विशेष है। इसलिए इस विशेष के कारण अविद्यावान जीव परमेश्वर की उपासना करता है। पुनः कहते हैं यद मायोर्गुण कर्म निबंधनेस्मिन् सांसारिके पथ चरण तदभिश्रमेण नष्ट स्मृति पुनरयम् प्रवृणीत लोकम युक्त्या कया महदनुग्रह मंतरेण। अब इस पर कोई प्रश्न कर दे कि अरे अगर ऐसी बात है
तो ईश्वर की वंदना क्यों करते हो? ज्ञान प्राप्त कर लो, अविद्या निवृत्त हो जाएगी, मुक्त हो जाओगे। ये तर्क कोई करे तो इस पर वह जीव कहता है कि असल में वह ज्ञान भी भगवान के बिना नहीं प्राप्त हो सकता। इतना आसान समझ करके कि ज्ञान प्राप्त करके अविद्या को निवृत्त कर लेंगे, मुक्त हो जाएंगे, संभव नहीं। ये बात कहते हैं। कैसे, क्यों? यन्मायोर्गुण कर्म निबंधनेस्मिन् सांसारिके पथ चरण तदभिश्रमेण। जीव कहता है कि जिन भगवान की माया के द्वारा, है ना, गुण कर्म से बना हुआ यह देह शरीर और सांसारिके पथ, है ना, संसार में होने वाला जो सुख दुख फलानुभव, जिन भगवान की माया से आकृष्ट हो करके गुण कर्म से बने हुए संसार और सांसारी शरीरों में मैं विचरण कर रहा हूं, चाहे सारे जीव विचरण कर रहे हैं, और भगवान की माया से बने हुए संसार में विचरण करते करते कर्म फल भोग भोगते भोगते श्रमित हो गया हूं। तदभिश्रमेण, भटकते भटकते करोड़ों जन्म बीत गए, बहुत श्रमित हो गया हूं, थक गया हूं। इसलिए नष्ट स्मृति ही, स्मृति का नाश हो गया है। पुनरयम प्रवृणीत लोकम, ऐसा जब हो गया है तो वह भला पुनः कया युक्त्या लोकम प्रवृणीत, किस युक्ति के द्वारा वह अपने स्वरूप भूत लोक को प्राप्त करेगा। जिस ज्ञान की तुम बात करते हो वह ज्ञान माने स्वरूप का बोध, तो स्वरूप का लोक रूप जो बोध है वह किस युक्ति से प्राप्त करेगा। क्योंकि एक बार माया के परवश हो करके जब संसार में भटकने लगा और यहाँ के सुख दुखों का शिकार हो गया, थक गया, स्मृति नष्ट हो गई, तो कोई उपाय ही नहीं रहा कि वह अपने स्वरूप भूत लोक को प्राप्त कर ले। हाँ, एक मार्ग है, महदनुग्रह मंत्रेण। महत जो भगवान है उनका अगर अनुग्रह प्राप्त हो जाए तब तो जीव अपने स्वरूप लोक को प्राप्त कर सकता है, किंतु भगवान का अनुग्रह प्राप्त किए बिना अपने निजी पुरुषार्थ से वह नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए जो आप कहते हो कि भाई विद्या के द्वारा स्वरूप अविद्या का बाध करके मुक्त हो जाओ, वह संभव नहीं है। ठीक है। ननु ज्ञानेन अयम बंधो निवर्तिष्यते किम परमेश्वर बंधनेन। कोई तर्क कर रहा है कि अरे क्या छोटी बात करते हो, ज्ञान के द्वारा बंधन निवृत्त हो जाएगा, चिंता क्यों करते हो। किम परमेश्वर बंधनेन, परमेश्वर की वंदना के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो। इस पर जंतु कहता है जीव तत्र। क्या कहता है, देखिए ये साधकों के समझने के लिए। यस्य माया नष्ट स्मृति सन, जिन भगवान की मोहिनी माया के प्रभाव से स्मृति जीवों की नष्ट हो जाती है और संसार संबंधी पथि, संसार से संबंधित मार्गों में
और संसार से संबंधित मार्ग कहाँ कहाँ है? 14 भुवन लोक लोकांतर सब संसार से संबंधित है, ब्रह्मा तक इसी मार्ग में भटक रहा है। और तदभिश्रमेण तत्कृतेन क्लेशेन चरण, उसी परिश्रम में दौड़ भाग में यहां जाना वहां जाना, चैन तो मिलता नहीं, निरंतर भाग रहा, दौड़ रहा, ये शरीर, दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, करोड़ों शरीर छोड़ा और प्राप्त कर रहा है। तो इस परिश्रम से उससे जो क्लेश हुआ, तेन तत्कृतेन क्लेशेन चरण अयम जीवो, है ना, दौड़ने वाला यह जीवात्मा जीव, यह भला अपने निज लोक को कैसे प्राप्त कर पावेगा? ये तो दौड़ भाग करते करते इतना श्रमित हो गया है, थक गया है, उसको यही नहीं सूझता कि मैं क्या करूं। वह जीव महतस्तैव ईश्वरानुग्रहम बिना, उन्हीं भगवान ईश्वर के अनुग्रह प्राप्त किए बिना पुनः कया युक्त्या लोकम निज स्वरूपम प्रवृणीत संभजेत, फिर किस युक्ति के द्वारा, किस उपाय के द्वारा लोक माने अपना स्वरूप भूत लोक, जो उसका नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, खो गया है जो, उसको कैसे प्राप्त करे? आशय क्या है कि भगवान के अनुग्रह के बिना जीव अपने नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप को जान ही नहीं सकता। अभिश्रम हेतुत्वेन पंथानम विशिनष्टि, कहते हैं कि संसार के जितने भी मार्ग हैं, माने कोई सोचता हो कि अरे इंद्रलोक चले जाएंगे तो ज्यादा परिश्रम नहीं पड़ेगा, सब बकवास है ना। कहीं किसी भी लोक में चले जाओ, सब जगह मुसीबत ही मुसीबत है। अभिश्रम हेतुत्वेन पंथानम विशिनष्टि, सारे मार्ग, संसार के भीतर वाले मार्ग सब थकाने वाले हैं, पीड़ा पहुंचाने वाले हैं, शोक मोह देने वाले हैं। क्यों? उस मार्ग को विशेषित करते हैं। पूर्ण गुण निमित्तानि कर्माणि, जीवों के गुणों के निमित्त से होने वाले बहुत सारे कर्म इकट्ठा हैं, संचित हैं। इसलिए नितराम बंधनान यस्मिन, और वे सारे अनंत कर्म उसके बंधन बने हुए हैं। इसलिए एक कर्म छूटा, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चैन ही नहीं है। इस तरह से संसार में ऊपर नीचे बीच इधर उधर कहीं भी दौड़ भाग में लगा रहेगा तो वह दौड़ते दौड़ते थक ही जाता है। नितराम बंधनानि यस्मिन, जिस संसार के मार्ग में चारों ओर बंधन ही बंधन है कर्मों के। अतः इस प्रकार से थका हुआ जीवात्मा अपने पुरुषार्थ के बल पर स्वरूप को नहीं पहचान सकता। ईश्वर से प्रसादम बिना ज्ञानाभावात शैव सेव्येत्यर्थः, भगवान के प्रसाद को प्राप्त किए बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसलिए शैव सेव्य, इसलिए भगवान का ही सेवन करना चाहिए। सारे साधन भी असल में भगवान में प्रीति उत्पन्न कराने वाले हैं। नहीं तो जीव जान तो गया कि भगवान की आराधना करेंगे तो हमको राहत मिल जाएगी, लेकिन आराधना में प्रवृत्ति नहीं हो रही। इसलिए सारे साधन भगवान की आराधना में प्रवृत्त कराने के लिए हैं। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। इसलिए
ईश्वर अनुग्रह के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता। पुनः ज्ञानम यदेतददधात् कतमः सदेव त्रैकालिकं स्थिरचरेष्वनुवर्तितांशः तम जीव कर्म पदवी मनुवर्तमानास्तापत्रयोपशमनाय वयम जयेम। कहते हैं कि यह बताओ कि ईश्वर ही ज्ञान दे सकता है और कोई उपाय नहीं है। इसका उत्पादन करने जा रहा है जीव। ईश्वर के अतिरिक्त कोई ज्ञान देने वाला हो ही नहीं सकता, यह है। इसीलिए देखिए शास्त्रों में भी ज्ञान विज्ञान भगवान से ही प्राप्त हुआ है। चतुश्लोकी भागवत भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को मिली। ज्ञान तो भगवान के बिना अन्य किसी से हो नहीं सकता, और जिनको ज्ञान मिल जाता है वे भी भगवत स्वरूप ही हो जाते हैं। तभी तो देखिए श्रीमद् भागवत में अंतिम में द्वादश स्कंद में एक बात कही गई कि जिन भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी का उपदेश किया, फिर वे ही भगवान नारायण ब्रह्मा जी के भीतर प्रविष्ट होकर के नारद को उपदेश करते हैं। वे ही भगवान नारायण नारद जी के भीतर प्रविष्ट होकर के भगवान व्यास को उपदेश करते हैं। वे ही भगवान नारायण व्यास जी के भीतर व्याप्त होकर के सुखदेव जी को उपदेश करते हैं। वे ही भगवान नारायण सुखदेव भगवान में व्याप्त होकर के परीक्षित को उपदेश करते हैं। यह बात भगवान के बिना ज्ञान प्राप्ति का कोई रास्ता ही नहीं है, और इसीलिए उस ज्ञान का उपदेश करने वाले आचार्य गुरु भगवत स्वरूप ही है। उनके भीतर बैठ करके भगवान से ही हमको ज्ञान मिलता है। ये अकाट्य सिद्धांत है। तो ज्ञानम यदेतददधात् कतमः सदेवः, जंतु कह रहा है कि हे भगवान, यदेतत् ज्ञानम अदधात्, जीव कह रहा है कि मुझे गर्भावस्था में जो यह भान हो गया 100 जन्मों का, पीछे के जन्मों का और आगे का भी आभास हो गया, त्रैकालिक ज्ञान गर्भवास में जीव को हुआ है, उसी को कह रहा है ना। त्रैकालिक यदेतज ज्ञानम अदधात्, है ना, पीछे का आगे का वर्तमान का ज्ञान जिसने मुझको दिया है, वे कौन से देव हैं? कतमः सदेवः त्रैकालिकम स्थिरचरेष्वनुवर्तितांशः, और वे ही भगवान परम देव स्थावर जंगम प्राणी मात्र में अंतर्यामी रूप से अनुवृत्त होते रहे हैं, है ना। जीव मात्र में वे भगवान अंतर्यामी रूप से अंश रूप से मौजूद हैं, विद्यमान हैं। किंतु उन भगवान ने ही मुझको गर्भावस्था में यह ज्ञान दिया है। दूसरा कोई जीव यह ज्ञान थोड़ा दे सकता। क्यों? क्योंकि जैसे मैं जीव हूं वैसे दूसरे भी जीव हैं। जैसे मैं जीव होने से अज्ञानी हूं, कुछ नहीं जानता हूं, वैसे दूसरे भी सब जीव अज्ञानी हैं, वो भी क्या जाने, तो वो कहां से ज्ञान दे देंगे? ज्ञान तो वह देगा जो जीवत्व से परे है। स्वयं तीर्ण परांतारयति, पार किया हुआ ही दूसरे को पार कर सकता है। तम जीव कर्म पदवी मनुवर्तमाना, हम सभी जीवों के द्वारा किए गए जो कर्म से प्राप्त होने वाले फल,
उसी का अनुवर्तन कर रहे हैं। हम सभी संसार के जीव अपने ही किए गए पूर्व जन्म के कर्मों के फल से बंधे हुए हैं, सीमित है, उसी का अनुवर्तन कर रहे हैं। तापत्रयोपशमनाय वयम भजेम, इसलिए हम जीव जो है उस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे ये तो आशा ही नहीं है। दूसरा कोई जीव हमको ज्ञान दे देगा यह भी आशा नहीं है। यह तो केवल मात्र भगवान के द्वारा ही प्राप्त होगा। इसलिए तीनों प्रकार के तापों का शमन प्राप्त करने के लिए उन्हीं भगवान का हम भजन करें। और इसमें जो है अपनी अनुभूति बता रहा है जंतु कि अभी अभी उसको स्वयं ज्ञान कहाँ था। गर्भवास की अवस्था में भगवान ने ही प्रथम में उसने कहा कि मैं उसकी शरण ग्रहण कर रहा हूं जिसने मेरे पाप कर्मों के अनुकूल योग्य यह असत परिस्थिति दिखाई है, उसकी मैं शरण ग्रहण कर रहा हूं। माने जीव समझ रहा है कि भगवान ने मुझको यह परिस्थिति दिखा करके, कल बताया था ना, जैसे माता पिता कान ऐंठ देते हैं कि ये गलती ना करना, इस प्रकार से भगवान ने अनुग्रह करके उसका कान गर्म करने के लिए यह किया है, दिखाया है, उसको होश आ गया। जैसे बालक को फिर ध्यान रहता है, फिर गड़बड़ नहीं करता। तो इस प्रकार से उस जीव की अनुभूति है, अपने अनुभव का निर्वचन कर रहा है कि यह त्रैकालिक ज्ञान उन्हीं भगवान के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। स्वयं नहीं प्राप्त हो सकता, दूसरे किसी जीव के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जीव तो मेरे ही तरह अंधेरे में भटक रहे हैं। टीका, ईश्वर एवं ज्ञानदः इत्युपवादयन् नाह, श्रीधर स्वामी व्याख्या में कहते हैं कि ईश्वर ही ज्ञान देने वाले हैं, इसका उपादन करते हुए कहते हैं क्या? यदेतत् त्रिकाल विषयम ज्ञानम, यह जो तीनों काल को विषय करने वाला ज्ञान, भूतकाल के मेरे कर्मों का ज्ञान हुआ, आगे मुझे कहाँ जाना पड़ेगा यह भी ज्ञान हो गया, वर्तमान का ज्ञान तो है ही। तत्तम बिना कथमो मई अदध्या न को, ऐसा जो ज्ञान मुझे गर्भावस्था में प्राप्त हुआ है, उन भगवान के बिना यह मुझ में कहां से आ जाता, कौन दे देता? किंतु सा देव ईश्वर एव, यह ज्ञान देने वाले वे भगवान ईश्वर ही हैं। अगर कोई फिर तर्क करे, बाल की खाल निकाले, अरे ननु अन्यः प्रकृष्टो जीवो दधातु, अरे दूसरा तुमसे ऊंचे स्तर वाला जीव दे देगा, देवता वगैरह कुछ। नेत्या, कहते नहीं, किसी जीव में सामर्थ्य नहीं है। क्यों? देवता होने पर भी है तो जीव ही, देवता दानव मानव सब जीव कोटि में है ना। नेत्या जीव रूपाम कर्म पदवी वनवर्तमाना, देखिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि दूसरे जीव इसलिए ज्ञान नहीं दे सकते कि वे सारे जीव रूप वाली कर्म की पदवी का अनुवर्तन कर रहे हैं, स्वयं बंधे हुए हैं। स्वयं जो डूब रहा है नदी समुद्र में, वह दूसरे को क्या पार लगाएगा? स्वयं तीर्णः परांतारयति, सिद्धांत है श्रुति का। इसलिए कार्य पदवी मनुवर्तमाना वयम जीवा, हम जीव, तद व्यतिरेकेण न कोपि समर्थ इत्यर्थः, भगवान को छोड़ करके कोई भी समर्थ नहीं है। न तो वैराग्य वाला ज्ञान देने में समर्थ है, न तत्व ज्ञान देने में समर्थ है। अन्यस्य अत्र संभव मुक्त्वा तस्य संभव माह,
अच्छा, तो इसलिए ज्ञान देने वाला कोई और मान लो हो, कोई कल्पना करे कि ठीक है जीव भी नहीं दे सकते, हो सकता है कोई और हो, तो कहते और कौन होगा? अन्य किसी का होना वहां संभव नहीं है ना, किंतु ईश्वर का होना संभव है। देखिए, कोई कहे कि ईश्वर भी फिर नहीं आएगा, ईश्वर भी वहां ज्ञान कैसे दे देगा जब और कोई नहीं आ सकता? कहते हैं हाँ देखो, स्थिरेषु चरेषु चांतर्यामी रूपः, वे भगवान तो स्थावर और चर जंगम जीव मात्र के भीतर अंतर्यामी रूप से भगवान विराजमान हैं। अनुवर्तितः अंशः येन तम भजेम, वे भगवान अंश रूप से जीव मात्र के भीतर मौजूद रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। इसलिए उनको वहां आकर के कुछ करना कोई कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। अन्य किसी की संभावना नहीं, जीव जीव का उपकार कर नहीं सकता, इसलिए एकमात्र भगवान ही यह ज्ञान देने वाले हैं। इसलिए उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उनकी सेवा भक्ति करनी चाहिए। इसके बाद पुनः अपने दुखों का, वर्तमान में जो दुख भोग रहा है जीवात्मा गर्भवास में, उसका स्वरूप बताते हुए अपना निष्कर्ष बता रहा है, निश्चय बता रहा है। देहि अन्य देह विवरे जठराग्निनाश विमूत्र कूप पतितो भ्रशतप्त देह, इच्छन्नितो विवसितुम गणयन समासान निर्वास्यते कृपण धीर भगवन कदानु। जीव कहता है कि हे भगवान, मैं देही हूं, देह वाला, देहाभिमानी, और अन्य देह विवरे, दूसरे के देह के विवर में, माता के देह के विवर में, उदर में पड़ा हुआ हूं परवश हो करके। और जठराग्ना आसद विमूत्र कूप पतितो भ्रशतप्त देह, रक्त मलमूत्र के कूप में, माँ के उदर में रक्त मलमूत्र के कूप में गिर पड़ा हूं, और माता की जठराग्नि के द्वारा मेरा देह जल रहा है, तप रहा हूं। मेरी ये हालत है, स्वयं देह वाला हूं और माता के जठर में पड़ा हुआ हूं, अन्य देह के विवर में, है ना, मलमूत्र के कूप में, कूपागार में पड़ा हुआ हूं, और माता की जठराग्नि के द्वारा मेरा देह जल रहा है, तप्त हो रहा है, इसलिए सहन नहीं हो रहा। इच्छन्नितो विवसितुम गणयन समासान, जल्दी से जल्दी मैं निकल जाऊं यहां से, है ना, इस कूप से। इसके लिए मासों को गिन रहा हूं, कितने दिन रह गए जन्म लेने के लिए। 9-10 महीने में जन्म होता है ना, तो गणयन समासान, अपने जन्म लेने के दिनों को गिन रहा हूं। निर्वासते कृपण धीर भगवन कदानु, हे भगवान, मैं बहुत दीन हूं, कृपण धी, मेरी बुद्धि बड़ी दीनता को प्राप्त हो रही है। अब मुझे यहां से कब निकाला जाएगा? कदानु निर्वास्यते, मुझे यहां से, इस क्लेश से कब निकाला जाएगा? निर्वास्यते कर्मवाच्य। ठीक है, स्वदुखम विज्ञापयन्नाह, जंतु भगवान के समक्ष अपने दुख का विज्ञापन करते हुए कहता है, देही अन्य देह विवरे, मैं देही हूं,
और दूसरे के देह के छिद्र में, माने मातु उदर कुहरे, माता के उदर रूपी कुहर में, शून्य जगह में, यो आश्रय विणमूत्र कूपा, जो रक्त मलमूत्र का कूप है, तस्मिन पतितः, उसी में गिर पड़ा हूं। तत्र जठराग्निना भ्रशम तप्तो देहो यस्य, और वहां गिरा हुआ जठराग्नि के द्वारा मेरा देह संतप्त हो रहा है। अतएव कृपण धी, इसीलिए मैं दीन बुद्धि वाला हो गया हूं। इतो विवराद विवसितुम निर्गंतुम इच्छन, इस गर्त से निकलने की इच्छा करता हुआ स्वमासान गणयन, अपने जन्म के महीनों को गिन रहा हूं। असौ कदानु अहु बहिर्निर्वास्यते, कि भला यह है ना किस समय मुझे बाहर निकाला जाएगा, ऐसा विचार कर रहा है। और ये नेदृशीम गतिमसौ दशमास्य ईश संग्राहित पुरुदैन भवादृशेन स्वेनैव तृप्यतु कृतेन सदीननाथ को नाम तत्प्रतिबिनांजलिमस्य कुर्यात्। देखिए, वह जीवात्मा भगवान के प्रति उपकार का अनुभव कर रहा है। देखिए, अभी तो क्लेश में ही पड़ा हुआ है, किंतु ये बड़ी समझने की बात है। असल में संसारी जीव, उनको यह अनुभव ही नहीं होता कि हम कष्ट में पड़े हुए हैं। जीव हृदय तम मोह विषेखी, ग्रंथ छूट की में पड़ई न देखी। पीछे भगवान कपिल देव जी कह चुके हैं ना कि मां देखो, है ना, काल की प्रेरणा और माया की महिमा। संसारी मनुष्य, परिवार, स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, मकान, दुकान, इन सबों के बीच में पड़ा हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता रहता है। ऐसा पीछे भगवान ने कहा। वह है नितराम, है ना, क्लेश रूप ही है। परिणाम ताप निधत्वात् गुणवृत्ति विरोधात् दुख में सर्वम विवेकिना। लेकिन अपने को बड़ा अहोभाग्यशाली मानता है। ये मोह है, माया मोहित दशा ये है। यह तो किसी जीव की हालत है कि उसने इसको पहचाना कि अरे, भगवान ने यह गर्भवास का दुख इसलिए दिखाया है कि होश में आ जाओ, नहीं तो इसी तरह पचना पड़ेगा। तो भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की, कितनी बड़ी कृपा की, एक बात। और दूसरी बात जो है, त्रैकालिक ज्ञान दे दिया, कष्ट भी दे दिया, त्रैकालिक ज्ञान दे दिया। इसलिए भगवान ने जो यह अनुग्रह मेरे प्रति किया है, इसका बदला भला मैं कैसे चुका सकता हूं। केवल हाथ जोड़ने के अलावा और मेरे पास कुछ उपाय नहीं है भगवान के अनुग्रह का बदला चुकाने के लिए। देखिए, तभी तो नारद जी की जब मां को सर्प ने डस लिया तो अनुग्रह मन्य माना हो, ये दृष्टि होती है। तो कहते हैं येन ईदृशीम गतिम असौ दशमास्य ईश संग्राहिता। जिन भगवान के द्वारा ईदृशीम गतिम ज्ञानम, मुझको ऐसा ज्ञान दिया गया। अभी मैं 10 महीने का गर्भ में ही पड़ा हुआ हूं। इतनी छोटी अवस्था वाले मुझे इस प्रकार का ज्ञान जिन भगवान ने दे दिया, संग्राहिता, है ना,
यह क्यों दे दिया? पूर्वदयेन भगाद्रसेन, है ना। पूर्वदया यस्य तेन, जो भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कारुणिक हैं, अकाल करुणा बरमाले भगवान कहे जाते हैं। कबहु कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। यहीं से लिया है गोस्वामी जी, है ना। जो अतिशय दया करने वाले हैं, और भवाद्रसेन, ऐसे केवल आप ही हैं, दूसरा नहीं है। पूर्वदयेन भवाद्रसेन, ऐसे आपके द्वारा मैं 10 महीने का गर्भ में पड़ा हुआ जीव, उसको इस प्रकार का ज्ञान दे दिया आपने। इसका बदला मैं भला कैसे चुका सकता हूं? हे भगवान, स्वेनैव तुष्यतु कृतेन स दीननाथा। आप तो दीनों के स्वामी हैं, पालक हैं। आपने जो यह करुणा किया है, उस कारुणिक दृष्टि के द्वारा अपने आप संतुष्ट हो जाओ। मैं बदले में कोई उपकार करूंगा, यह मेरे बस का नहीं, कुछ करने लायक मैं हूं ही नहीं। स्वेनैव तुष्यते कृतेन स दीननाथः, को नाम तत्प्रतिबिनांजलिमस्य कुर्यात्। क्यों? क्योंकि उन भगवान के उपकार का प्रति माने प्रत्युपकार, बदला, हाथ जोड़ने के अलावा संसार में कौन कर सकता है? मेरी अवस्था वाला गर्भ में पड़ा हुआ जीव हाथ जोड़ने के अलावा और कर ही क्या सकता है? कुछ भी करने लायक मैं नहीं हूं। इसलिए हे भगवान, आपने जो करुणा किया है, उसी करुणा के प्रभाव से आप अपने आप संतुष्ट हो जाओ कि बेचारा ये कुछ करने लायक नहीं है। ये भगवान के प्रति दीनता का भाव, कृतज्ञता का भाव, यहीं से हो। इस कोटि के जीव ही आगे फिर जब संसार में आते हैं तो उच्च कोटि के भगवान के भक्त बनते हैं। ठीक है। तत्कृतम उपकारम स्मरणाः, भगवान के द्वारा जो उपकार किया गया है उसका स्मरण कर रहा है जीव, और कह रहा है येन ईदृशीम गतिम ज्ञानम, जिसके द्वारा इस प्रकार का ज्ञान मुझे मिला आज गर्भ में। भवादृशेनेत निरुपमे नेत्यर्थः, ऐसा ज्ञान केवल मात्र आप जैसे के द्वारा ही मिल सकता है, और आप जैसा अन्य कोई है नहीं। मतलब आप निरुपम हैं, भगवान की उपमा और कहां है। इसलिए निरुपम रूप में आपके द्वारा जो यह ज्ञान मुझे मिला है, इसलिए इसका बदला मैं भला कैसे चुका सकता हूं। स्वकृते नैव स्वयं तुष्यतु, आपने जो यह मुझ दीन के प्रति उपकार किया है कारुणिक भाव से, तो उसी के द्वारा आप संतुष्ट हो लीजिए। अंजलि मात्रम बिना तत्कृतोपकारे प्रत्युपकारम कह कुर्यादित्यर्थ, क्योंकि हम जैसी अवस्था में हैं, हाथ जोड़ने के अलावा और आपके द्वारा किए गए उपकार का प्रत्युपकार कौन कर सकता है? कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं। पुनः कह रहे हैं कि देखिए, अब आगे जंतु ये कहने जा रहा है कि इस प्रकार का ज्ञान भगवान ने मानव योनि में आने पर दिया। दूसरे जीवों को इस प्रकार का ज्ञान भगवान से नहीं मिलता। ये मानव देह की महिमा है। क्या? पश्यत्ययम् धिषणयाननु सप्तवद्भिः शारीर के दम शरीर परः स्वदेहे यत्सृष्टया समहतमहं पुरुषं पुराणम्
पश्चे बहिर्हृदय च चैत्यमिव प्रतीतम। जीवात्मा कह रहा है कि भगवान, संसार के दूसरे जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, सप्तवद्धि, सप्त धातुओं से शरीर बने होते हैं सभी के। तो सप्त धातुएं जो हैं उसको बांधने वाली रस्सियां हैं, आवरण हैं, उससे सब बने हुए होते हैं सभी जीव, है ना, पशु पक्षी आदि सब। और अयम सप्तबद्धी जीव, है ना, अयम शारीर के माने शरीर प्राप्त करके उससे संबंधित जो फल क्या मिलता है, सुख और दुख, रोना धोना हंसना, केवल इसी को देखता रहता है। दूसरे मनुष्य के अलावा पशु पक्षी आदि जितने जीव हैं वे सप्त धातुमय शरीर के जाल में बंधे रहते हैं और कर्म के फलस्वरूप शरीर में बंधे रह करके वैसे ही क्रियाकलाप करते हैं और उन क्रियाकलापों का फल सुख दुख देखते रहते हैं। कभी हंस लेते हैं, कभी रो लेते हैं, ये स्थिति है। किंतु मानव देह में क्या विशेषता है? दम शरीर अपरा स्वदेह, अपर माने जो दूसरे पशु आदि से भिन्न देह, मानव देह, वह कैसा है? दम शरीरी, दम उपलक्षण है ना, सम दम, है ना, त्याग तितिक्षा उपरति, तमाम गुण उसके साथ में होते हैं। ऐसे अपने देह में मनुष्य, है ना, वह क्या देखता है? वह दूसरे पशु आदि जीवों की तरह है, कर्म फल रूप सुख दुख को तो देखता है, किंतु साथ में भगवान जो है उसको ऐसी बुद्धि दिए होते हैं कि वह यत् सृष्टया धिषणया आसम, जिन भगवान ने मेरे भीतर उस बुद्धि का सृजन कर दिया है, उत्पन्न कर दिया है, प्रकट कर दिया है। कौन सी बुद्धि का? जिस भगवान के द्वारा दी गई बुद्धि के द्वारा ताम पुरुषम अहम पुराणम पश्ये, उन पुराण पुरुष परमेश्वर भगवान को मैं देख रहा हूं, दूसरे जीव नहीं देख सकते, ये कह रहा है। और कहता है बहिर्हृदय च, बाहर भी देखिए, मानव देह के गर्भवासी जंतु को भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, बाहर भी, कि वे भगवान सारा संसार बनाने वाले हैं। उसी संसार के बीच में मेरा भी शरीर बना दिया है, मुझे बुद्धि दे दी है, मैं देख रहा हूं। और हृदय च, और उन भगवान को मैं अपने हृदय में भी देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। दूसरे जीवों में यह शक्ति नहीं है। हृदय च चैत्यमिव प्रतीतम, चैत्य की तरह से, चैत्य कहते हैं चेत माने चित्ताधिष्ठित, चिदाभास से युक्त जो वृत्ति, चित्त वृत्तियां, तो जिसमें क्या होता है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये लाऊंगा, मैं वो करूंगा, यही है चैत्य। तो जैसे चैत्य को अपने कर्तृत्व भोक्तृत्व का अनुभव होता है, इस प्रकार से मुझे भगवान का भी हृदय में दर्शन हो रहा है। बाहर भी हो रहा है कि सारा जगत उन्हीं का बनाया हुआ है, और मुझे अपने हृदय में भी दर्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने मानव देह में ही यह बुद्धि बनाई है, प्रकट किया है। ठीक है।
ईदृशीम गतिम इत्यनेन जात्यंतर विलक्षणम ज्ञानम प्रापितवान इत्युक्तम। पीछे वाले श्लोक में जंतु ने ये कहा ना कि जिन भगवान ने ऐसा ज्ञान मुझको दिया, तो ऐसा ज्ञान का मतलब क्या हुआ? यह ज्ञान और योनियों में नहीं है, केवल मानव योनि में। ईदृशीम गतिम इत्यनेन जात्यंतर विलक्षणम, दूसरी जाति के जीव पशु पक्षी आदि उन जीवों से विलक्षण ज्ञान केवल मानव देह में मिलता है। प्रापितवान इत्युक्तम तदेव वैलक्षण्यमाह। तो कहते हैं कि अच्छा, मानव देह की विलक्षणता क्या क्या है, ये तो अब ऐसा अच्छा आपने बताया। तो बता रहे हैं पश्यतीति अयम अपरा पशुवादी। कहते हैं मनुष्य से भिन्न जो दूसरे पशुवादी जीव हैं। पशुवादी जीव कैसे हैं? सप्तवद्भिर जीव, सात सप्त धातु के शरीर में रहने वाला जीव, स्वदेहे अपने देह में, सप्त धातु तो सभी देहों में, किंतु वे पशुवादी जो दूसरे जीव हैं अपने देह में शारीर के माने शरीर में होने वाले सुख दुखे केवलम पश्यति। वे तो केवल अपने शरीर में कर्म के फलस्वरूप होने वाले सुख दुखों को ही देखने में रह जाते हैं। केवलम ननु, शुद्ध केवलम यही है ना, ननु पश्यति, यही है। हाँ ठीक है, माने वितर्क के लिए अहम पुनः यत् सृष्टया, माने ननु पश्यति का मतलब यह है कि विलक्षणता जो क्या है कि दूसरे पशु पक्षी आदि जो हमारी तरह वे भी जीव हैं और सात धातुओं वाला देह जैसे हमारा वैसा उनका भी है, किंतु वे केवल अपने कर्म फल स्वरूप प्राप्त होने वाले शरीर से संबंधित सुख दुख तक ही ज्ञान उनका सीमित रहता है। अहम पुनः, लेकिन मैं मनुष्य योनि में जब आया, यद सृष्टया धिषणया, है ना, भगवान के द्वारा बनाई हुई धिषणा माने बुद्धि, यद दत्तेन विवेक ज्ञानेन, है ना, बुद्धि माने ज्ञान, जिन भगवान के द्वारा दिया गया विवेक ज्ञान, उससे दम शरीर वाला, माने जिस शरीर में समदम आदि साधनों की संभावना है। दम इत्युपलक्षणम, दम उपलक्षण है, एक शब्द कह दिया गया, लेकिन समझ लो सम दम त्याग तितिक्षा आदि, सम दमाद युक्त शरीरवान। भगवान ने मानव देह को समदम आदि साधनों से युक्त शरीर देते हैं। आसम, ऐसा मैं हूं, अभवम तमेव च पुराण मनादिम पुरुषम पूर्णम बहिष्य हृदय च पश्ये। इसलिए ऐसा भगवान ने साधन वाला देह दिया है, इसलिए मैं उन पुराण पुरुष भगवान को, अनादि परमात्मा को, जो सर्वत्र पूर्ण रूप से विद्यमान है, उनका बाहर भी दर्शन कर रहा हूं, बहिष्य हृदय में भी। ये जो भगवान सर्वत्र पूर्ण है, तो जब सर्वत्र है तो हमारे भीतर भी है, तो भीतर भी देख रहे हो क्या? तो कहता है कि हाँ, हृदय च पश्ये पश्यामित्यन्वयः, मैं उन भगवान को हृदय के भीतर भी देख रहा हूं। ये मानव देह की महिमा है, विशेषता है। ऐसा मूल्यवान देह प्राप्त करके अगर प्रमाद किया तो उससे बढ़कर के कोई हानि नहीं। कथम? कहते हैं कि अपरो अक्षतया प्रतीतम चैत्यम, अक्षतया प्रतीतम चैत्यम,
जैसे अक्षत रूप से चैत्य की प्रतीति होती है। चैत्य क्या है? अहंकारास्पदम भोक्तार निवेत्यर्थ, उपलक्षण है। कर्ता भोक्ता, मैंने यह भोगा, मैंने यह किया, मैं यहां कर गया, इस रूप में जो दर्शन कर रहा है सभी को अनुभव होता है, किंतु इस प्रतीति के भीतर भगवान का दर्शन होना चाहिए। वह अन्य जीवों को नहीं होता। कर्तृत्व भोक्तृत्व की, है ना, प्रतीति अनुभूति के भीतर पूर्ण रूप से भगवान का अनुभव करता है। अब कह रहा है, सोहम वसन्नपि विभो बहु दुख वासम गर्भान्न निर्जिगमिषे बहिरंधकूपे यत्रोपयातमुपसरपति देव माया मिथ्या मतिर्यदनुशंसित चक्र में तत्। जंतु कहता है भगवान से, अपने अनुभव का परिणाम बता रहा है। माने भगवान ने ऐसा दुर्लभ ज्ञान दे दिया, शक्ति दे दी, तो इसका उपयोग करना चाहिए। उपयोग क्या करूंगा मैं? अपना अनुभव बता रहा है कि मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा। सोहम वसन्नपि विभो बहु दुख वासम, इसलिए हे विभो परमेश्वर भगवान, मैं यद्यपि ऐसी जगह पर रह रहा हूं जहां बहुत दुख है, अहर्निश बहुत दुखपूर्ण निवास है मेरा, जहां रह रहा हूं गर्भ में, किंतु फिर भी गर्भान न निर्जिगमि से, मैं गर्भ से बाहर जाना नहीं चाहता हूं। बही, गर्भ से बाहर मैं नहीं निकलना चाहता हूं। क्यों नहीं निकलना चाहते हो? दुख भोग रहे हो, निकलना नहीं चाहते हो? तो कहता है कि अरे निकल करके कहां जाऊंगा, बाहर अंधकूप है, बाहर भी अंधकूप है। कैसे? यत्रोपयातमुपसरपति देव माया, जैसे ही मैं बाहर जाऊंगा, है ना, तो देव माया, भगवान की माया मुझको घेर लेगी, छा लेगी। मिथ्या मतिर्यदनुशंसित चक्र में तत्, तो माया अगर घेर लेगी तो क्या हो जाएगा उससे? तब कहता है कि मिथ्या मति हो जाएगी मेरी, माया से आच्छन्न बुद्धि वाला हो करके मैं देह गेह को ही अपना मान लूंगा, अहंता ममता घेर लेगी। और यदनुशंसित चक्र में तत्, जिसके अनुमाने पीछे जहां माया ने प्रभाव डाला, मोहित हुआ, मोहित होकर के मैं तो देह हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इसके बाद अहंता ममता ने घेर करके संस्कृति का चक्र जो है मेरे पीछे लग जाएगा, अब कभी निस्तार नहीं होगा। यदनुशंसित चक्र में तत्, यह संस्कृति चक्र जिसका मैं करोड़ों जन्मों से अनुभव करता आ रहा हूं, या फिर लग जाएगा। ये तो मानव जीवन चांस दिया है भगवान ने कि होश में आ जाओ, किंतु वही तो जीवात्मा होश में आकर के कह रहा है। ठीक है, विवेका ज्ञान कृतम संसारोद्वेगम अनुवदन मोक्ष मार्ग में वाध्यवश्यति। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि वह गर्भवासी जीवात्मा विवेक के अज्ञान के कारण ही संसार का उद्वेग प्राप्त होता है। विवेक हो जाने पर अगर वह उसका उपाय नहीं करता, बचाव नहीं करता, तो मूढ़ ही है। इसलिए अनुवदन मोक्ष मार्ग में वाध्यवश्यति, इसलिए विवेक हो गया है, तो विवेक हो जाने के बाद मोक्ष पर ही निश्चय करने जा रहा है।
अध्यवस्यति, निश्चय करता। सोहमित द्वाभ्याम 2 श्लोकों से। हे विभो, हे भगवान, बहु दुख वासम यथा भवति तथा गर्भे बसन्नपि, जहां निवास करने से बहुत दुख मिलता है, ऐसे गर्भ में रहते हुए भी सोहम गर्भाद बहिर्न निर्गंतुमिच्छामि, मैं गर्भ से बाहर नहीं जाना चाहता हूं। क्यों नहीं जाना चाहते हो? दुख भोग रहे हो फिर भी नहीं जाना चाहते हो? तत्र हेतु बता रहा है। अंधकूप प्राय, बाहर जाते ही अंधकूप में गिर जाऊंगा। अंधकूप प्राय यत्र बहि उपयातम, जहां जाने से, बाहर जाने से, गतम प्राणिनम देवस्य तव माया उपसर्पति व्यापनोति, कोई भी जीव बाहर आता है तो आप देव की माया उसको व्याप्त कर लेती है, चंगुल में फंसा लेती है, व्यापनोति। और व्याप्त करके फिर क्या होता है? यदनुयाम मायामनु, जिस माया से व्याप्त हो जाने पर मिथ्यामति ही, मिथ्यामति बन जाती है। देह मैं हूं, ये मेरा है, देहे अहम बुद्धिर भवति, और तब संस्कृत चक्रम च, संस्कृति का बार बार पैदा और मरो, पैदा और मरो, ये चक्र कलप पुत्रादि संबंधात उपसर्पति, स्त्री पुत्र आदि के संबंध से प्राप्त हो जाता है, वह क्रम चल पड़ता है। इसलिए भगवान, मैं गर्भ से निकलना नहीं चाहता हूं, फिर क्या करोगे? तस्माद् हम विगत विक्लव उद्धरिष्ये आत्मानमाशु तमसः सुहृदात्मनैव, इसलिए हे भगवान, मैं गर्भ में रहते हुए ही विगत विक्लव, विकलता को छोड़ करके आशु आत्मानम उद्धरिष्ये, शीघ्र ही अपना आत्मा का उद्धार करूंगा। कहां से उद्धार करोगे? तमसः, तम अज्ञान से उद्धार कर दूंगा। किसके द्वारा उद्धार करोगे? सुहृदात्मनैव, स्वयं रूप अपने ही बुद्धि रूपी आत्मा के द्वारा, विवेक के द्वारा, समझदारी के द्वारा मैं अंधकार अज्ञान से अपनी आत्मा को निकाल लूंगा। और क्यों निकाल लेना चाहते हो? तो कहता है भूयो यथा व्यसन में तदनेक रंध्रम, भगवान मैं यह इसलिए चाहता हूं कि जिससे, यथा माने जिससे, भूयः एतद अनेक रंध्रम व्यसनम मां में भविष्यत, यह अनेक प्रकार के छिद्रों वाला यह व्यसन, क्लेश, आफत, उपद्रव, यह मेरे पीछे ना आवे, ना लगे। मामे भविष्य दुपसादित विष्णुपाद, है ना, मैं मां भविष्यत, भविष्यत में जो है क्षत्रिय प्रत्यय है ना, लिट से लिट लकार के स्थान पर क्षत्रिय प्रत्यय का आदेश हुआ है। अर्थ क्या हुआ? जिससे कि भविष्य में अनेक रंध्र वाला व्यसन मुझे नहीं लगेगा। अगर मैं अभी संभल न जाऊंगा, उपाय नहीं करूंगा, तो भविष्य में लगना ही लगना है। तो फिर पूछा कि कैसे तुम कर पाओगे? यह तो बड़ा कठिन काम है, संकल्प कर रहे हो, तुमने शक्ति है कुछ? तो कह रहा है उपसादित विष्णुपादः, मैं यही अपने हृदय में ही भगवान विष्णु के चरणों का अनुभव कर रहा हूं, उन्हीं को अपने हृदय से लगा लूंगा, चिपट जाऊंगा भगवान के चरणों में, तब सारा उपद्रव खत्म हो जाएगा, ये कह रहा है। देखिए, माने अनुभव की किस गहराई का वर्णन किया जंतु ने।
इस प्रकार का संकल्प करके, है ना, स्वकार्य मध्य कुर्वीत, कल का कार्य आज करना चाहिए, इस न्याय से तुरंत जो है लग जाना चाहिए। टीका, तस्मात् अत्रैव स्थितोपि विगत विक्लवो अव्याकुलः सन्, इसलिए यहीं गर्भ में स्थित रहते हुए भी मैं व्याकुलता को छोड़ दूंगा, विगत विक्लव हो जाऊंगा, अव्याकुल हो जाऊंगा। सुहृदा आत्मना सारथ रूपया बुद्धियु, सुहृद माने आत्मा अर्थात बुद्धि, आत्मा शब्द का बुद्धि भी है, सारथी रूप से बुद्धि को मैं सहयोगी बनाऊंगा। और बुद्धियु आत्मानं तमसः संसाराद् उद्धरिष्यामि, तम रूपी संसार से, अज्ञान से उद्धार कर लूंगा। और ऐसा कर लेने से क्या होगा? अनेक रंध्रम नाना गर्भवास रूपम एतद् व्यसनम, और ऐसा न करने से जो करोड़ों शरीरों में गर्भवास करना पड़ता है, यह व्यसन माने क्लेश, दुख, यथा में मां भविष्यत ना भविष्यति, जिससे कि फिर आगे कभी नहीं होगा, ना भविष्यति तथा। कातृतौ साधन सामग्री, अच्छा इतना बड़ा संकल्प, लेकिन साधन सामग्री तुम्हारे पास क्या है ना, जिसके बल पर इतना बड़ा तुम साध्य प्राप्त कर लोगे? तत्राह, उस पर कहता है उपसादितौ हृदयं प्रापितौ, है ना, मेरे हृदय में भगवान के चरण कमल प्राप्त हो गए हैं। विष्णु पादौ येन मया सह, ऐसे मेरे द्वारा, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र व्यापक है, व्यापक पूर्ण है, इसलिए भाव चाहिए। तो तात्पर्य कहने का यह है कि उस जीवात्मा ने सघन भाव के द्वारा गर्भ में ही भगवान के चरणों का आलिंगन प्राप्त कर लिया। अब कपिल भगवान कहते हैं, थोड़ा सा 2-3 श्लोक। एवं कतमतिर्गर्भे 10 मास्यः स्तुवन् ऋषिः सद्यः क्षिपत्यवाचीनम् प्रसूत्यै सूतिमारुतः। कपिल भगवान माता देवहूति को संस्कृति का उपदेश करते हुए कहने लगे कि इस प्रकार से उस 10 महीने के गर्भस्थ शिशु ने ऐसी बुद्धि अपनी बनाई, और ऋषि माने देहात्मदर्शी जीव, और उसने स्तुवन माने भगवान की स्तुति करता हुआ मौजूद है। तब तक क्या होता है? सद्यः क्षिपत्यवाचीनम प्रसूत्यै सूति मारुतः, जन्म देने वाला वायु, प्रसूति वायु, उसको शीघ्र ही नीचे की ओर प्रेरित कर देता है, जन्म दे देता है, जन्म कर देता है। ठीक है, 10 मासा परिच्छेद का यश, है ना, गर्भस्थ जीव की आयु 10 महीने की होती है, तो 10 महीने परिच्छेदक होते हैं, समय के विभाजक। प्रसूति पूर्व क्षणोपलक्षणम, अब 10 महीने का मतलब यह है कि 9.25 महीने, 9.5 महीने। तात्पर्य यहां पर केवल यह है कि प्रसूति के पूर्व क्षण से मतलब है। बहुत समय होगा तो 10 महीने हो जाएगा, कभी कुछ कम रहता है, कुछ दिन। उपलक्षण है। ऋषिर जीव, ऋषि रूप जीव, सद्य तत्क्षण में हो, सूति मारुत ने तत्क्षण उसको गिरा दिया। अवाचीनम अवांग मुखम, नीचे की ओर प्रेरित कर दिया। सूति हेतुर मारुतः, किसने किया? जन्म का हेतु जो मारुत प्रसव वायु है। क्षिपति माने नुदति, प्रेरयति। तेनावसृष्टः सहसा कृत्वावाक्षिर आतुरः, विनिष्क्रामति कृच्छेन निरुच्छ्वासो हत स्मृतिः।
श्री भगवान कहते हैं कि उस मारुत के द्वारा, प्रसूति वायु के द्वारा जब वह नीचे प्रेरित किया गया तो सहसा अवाक से रहा, नीचे को सिर हो गया, आतुर हो गया और बड़ी कठिनाई से वह बाहर आता है। निरुच्छ्वास, इतना क्लेश मिलता है जन्म के समय में कि उसका श्वास रुक जाता है एक क्षण के लिए, और स्मृति सारी जो गर्भावस्था में थी वह लुप्त हो गई। टीका में तो अवसरस्तो आधा क्षिप्तः सन, नीचे प्रेरित किए जाने पर वह क्लेश पाता है, श्वास रुक जाता है, स्मृति नष्ट हो जाती है। पतितो भूल असगमूत्रे विष्टा भूरि चेष्टते, रोरूयति गते ज्ञाने विपरीताम गतिम गतः। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी पर रक्त मूत्र में ही सना हुआ गिर पड़ता है, विष्टा भू मल के कीट की तरह चेष्टा करता है और उसका ज्ञान सारा गर्भावस्था वाला चला जाता है। विपरीताम गतिम गतः रोरूयति, विपरीत गति माना गर्भ का सारा ज्ञान खत्म हो गया, स्वाभाविक रूप में आ गया और रोने लगता है। रोरियत माने रोरुयते, परच्छन्नम न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सह, उसका पोषण शुरू करते हैं संसारी लोग, संबंधी लोग, और अनभिप्रेत मापन्ना प्रत्याख्यात मनीश्वर, जन्म लेने के बाद उसको क्लेश मिलना शुरू हो गया। क्या? एक तो वे लोग जो उसका पोषण करते हैं, है ना, उसकी कठिनाई को जानते नहीं हैं, क्या इच्छा है क्या चाहता है जानते नहीं हैं, अपने अटकल पच्चू उसके में लगे रहते हैं। अनभिप्रेत मापन्ना, तो ऐसी स्थिति में जो उसको अभिप्रेत नहीं है वही कर देते हैं उसके साथ, जो अभिप्रेत है उसको भूले रहते हैं। प्रत्याख्यात मनीश्वर, अब जो इष्ट नहीं है लेकिन कर रहे हैं, अब उसको रोक भी नहीं सकता कि ये क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो। टीका में श्रीधर स्वामी कहते, स्पष्ट करते हैं, परस्य छंदम अभिप्रायम अविदुषा, उस शिशु के अभिप्राय को न जानने वाले उसकी सेवा में लग जाते हैं। इसलिए कई बार अनभिप्रेतम स्तन्यार्थम रोदने, अब शिशु तो दूध पीने के लिए रो रहा है, लेकिन लोग समझते हैं कि इसके पेट में पीड़ा लगता है। उधर व्यथाम प्रकल्प निम्ब रस पानम, नीम का रस पिला देते हैं एक घूंट, लेकिन मना नहीं कर सकता, चेष्टा करने में समर्थ नहीं है। और कभी उसको उधर व्यथा है तो लोग समझ लेते हैं कि भूखा इसलिए रो रहा है, तो दूध पिलाने लगते हैं। इस प्रकार से अनभिप्रेत व्यवहार लोग करते हैं, पालन करने वाले, और उसको उसे सहना पड़ता है, यही सब दुख है। साइतो अशुचि पर्यंके जंतु स्वेदज दूषिते, नेशा कंडूने अंगानाम आसनोत्थान चेष्टने। भगवान कहते हैं कि उसको अपवित्र पर्यंक में, गंदे कपड़ों में लिटा दिया गया है ना, जो जिसमें जीव जंतु भी पड़े हुए हैं, छोटे छोटे पसीने के कीड़े भी हैं, दूषित है, ऐसी जगह लिटा दिया। अब वो जब लिटा दिया जाता है तो उसको कष्ट होता है। नेशा कंडूने अंगानाम, अब मान लो कहीं खुजली हो रही पेट पीठ में, तो खुजला नहीं सकता, समर्थ ही नहीं, कुछ करने लायक नहीं। अरे वह अंगानाम आसनोत्थापन चेष्टने, अपने अंगों को बैठालना उठना यह चेष्टा करने में भी समर्थ नहीं है। आसनोत्थापन चेष्टने चा अनिशासन रूरियत्यनुसंग, केवल रोता है ना, विपरीत हुआ तो रोने लगता है, क्योंकि कुछ उसके बस का रहता नहीं है। तुदंत्यात्म त्वचम दंसा मशका मत्कुणादय, आम त्वचम, उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है। दांत वाले जीव, मच्छर
मत्कुण आदि खटमल ये काटते हैं उसकी त्वचा को। रुदंतम विगत ज्ञानम क्रमय क्रमिकम यथा, जैसे छोटे कीड़े दूसरे कीड़े को काटते हैं वैसे ही यह रोता रहता है, ज्ञान सब चला जाता है और वे डांस मच्छर आदि उसको काटते रहते हैं। आमा कोमला त्वग यश्यतम, जिसकी त्वचा बहुत कोमल होती है शिशु की, तो उसको दंश आदि काटते रहते हैं। विगतम गर्भे जातम ज्ञानम यस्य, गर्भ वाला ज्ञान उसका विगत हो गया है। इस प्रकार से इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च अलब्धा भीप्सितो ज्ञानाद् इद्धमन्यु सुचार्पितः। भगवान शैशव अवस्था और पौगंड अवस्था के दुख का वर्णन यहाँ तक करके आप कहते हैं कि हे मां, इस प्रकार से वह शिशु शैशव अवस्था के दुखों को भोगता है, अनजान में जो उसको सहने पड़ते हैं। पौगंड अवस्था 5 वर्ष के बाद पौगंड अवस्था शुरू होती है। अब उसको पढ़ाने लिखाने के लिए क्लेश कष्ट दिया जाता है। दोनों अवस्थाओं में पारबश होकर के उसको कष्ट मिलता रहता है। अलब्धा भीप्सितो ज्ञानाद् इद्धमन्यु सुचार्पितः। इसके बाद ये 2 अवस्थाओं के दुखों को तो वह अपने आप भोगना पड़ता है, ऊपर से प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद तीसरा और शुरू होता है। पौगंड अवस्था के बाद युवावस्था का जब प्रवेश करता है तब क्या होता है? अलब्धा भीप्सितो ज्ञानात्। उसकी इच्छा है कि हमको ये मिल जाए और नहीं मिल रहा तो क्या करेगा? अज्ञानाद् इद्धमन्यु। अज्ञान के कारण जो है उसको क्रोध आ जाता है, हाय हमको यह न मिला, सुचार्पिता, और यह नहीं मिला, हम देखते हैं कैसे नहीं मिलेगा, लेके मानेंगे। इस तरह से शोक और क्रोध से व्याप्त होकर के जो है वह दुख भोगने लगता है। टीका, शैशवम 5 वर्षाणि, 5 वर्ष तक तो शैशव अवस्था का दुख। ततः पौगंडम यौवना गर्वाक, 15 वर्ष तक पौगंड, 14 वर्ष तक। तत्चाध्ययनादि दुखम, वहां पर दुख क्या है? अध्ययन में प्रवृत्त करना, इच्छा नहीं होने पर चलो पढ़ो। यौवने दुख माह, युवावस्था के दुख आगे प्रारंभ करने जा रहे हैं। सार्ध स्त्री भी 3.5 श्लोकों में क्या? अलब्धा भीप्सितत्वेन सुचार्पितो व्याप्तः। उसकी बड़ी इच्छा है कि हमको यह चीज मिले और नहीं मिले, दुखी हो गया, और नहीं मिलने पर क्रोध आ गया। काम में वस्तु नहीं मिलते तो क्रोध आ जाता है। अज्ञानाद इद्धो दीप्तो मन्नुर्यस्य सह, इसलिए अज्ञान के कारण उसका क्रोध प्रकाशित हो जाता है, प्रकट हो जाता है, और तब संसार की यातना में चल पड़ता है। सहदेहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहम कामी कामीष्वन्तायुचात्मनः। जैसे जैसे देह बढ़ता जाता है वैसे वैसे मान की भावना, आदर की भावना देखिए, और वैसे ही उतनी ही तुलना में क्रोध बढ़ता जाता है। हमको इतना मान मिलना चाहिए, इतना नहीं मिला, क्रोध आ गया, और तब वह कामना वाला कामी पुरुष विग्रह माने झगड़ा करने लगता है। किनसे? कामिषु। झगड़े कहाँ होते हैं? जब एक ही वस्तु को पाने वाले कई होते हैं, वो भी चाह रहा है, वो भी चाह रहा है, तो उनमें झगड़ा शुरू होता है। और झगड़े का परिणाम क्या होता है? अंत नाश, अंताय चात्मनः। इस प्रकार से अपने ही अंत के लिए वह दूसरे लोगों से झगड़ा ठानने लगता है। बस रहने देते हैं, एक और कर दें। भूतैः
पंचभिरारब्धे देहे देह्य बुधो सकृत अहम ममेत्य सद्ग्राह करोति कुमतिर्मतिम। श्री भगवान कहते हैं 5 भूतों से बना हुआ यह देह, देही तो आत्मा है, अबुधा अज्ञानी देही असकृत बार बार अहमता ममता करके, देह के प्रति अहमता और परिवारी जनों के प्रति ममता, अहमता ममता के असद ग्राहक वाला हो करके कुमति मतिम करोति। एक तो वैसे ही कुमति है, मूढ़मति है, और वह असदग्राही हो करके जो संसार के पदार्थ तुच्छ हैं, दुख रूप हैं, असत हैं, उन्हीं को इकट्ठा करने की मति करता है। ठीक है, अज्ञानम प्रपंचयति, अज्ञान का आगे विस्तार से बता रहे हैं। भूतैः आरब्धे देहे, 5 भूतों से बना हुआ देह, इसमें कर लिया अहमता, असदाग्रहो अहम ममेति मतिम करोति, और तब इसके बाद जो है उसके दुख का आगे परंपरा प्रारंभ हो जाती है।